Hello guys, good morning all of you. I am Mrityunjay sir, MCC Go. Dear students, follow me my YouTube channel Dear MK Sir Go. Students, I present objective questions 12th class poetry section. First of all, we discuss Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer is the father of poetry. Poetry literature divided into two parts. First part prose, second part poetry. Poetry is the literature is the mirror of society. Poetry sections has a 10 chapters. We discuss objective question most important for 12th class in exam. The first question, who was called metaphysical poet? Very most important question for 12th exam. Answer, John Donne. This question taken from the chapter Sweetest Love I Do Not Go. Discuss some topics. प्यारे छात्र, यह जो आपको चैप्टर लिया गया है, यह क्वेश्चन लिया गया है, वो चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट? या जॉन डन कॉल्ड इज ऑप्शन रोमांटिक, वार, मेटाफिजिकल, नॉन ऑफ दिस. राइट ऑप्शन मेटाफिजिकल पोएट. ओके, तो मेटाफिजिकल का अर्थ होता है आध्यात्मिक. जॉन डन एक बहुत ही अच्छे कवि थे जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाय फोर्सली जबरदस्ती बिना डिग्री हासिल किए उनको कैथोलिक एंटी कैथोलिक की वजह से निकाल दिया गया. तो एक बार उनको थोड़ी सी समय के लिए जेल जाना भी पड़ा था क्योंकि उन्होंने अपने पैट्रोन नाइट से सीक्रेटली से चुपके से एट द एज ऑफ 42 मैरिज. चुपके से वो अपने पैट्रोन नाइट से शादी कर लिए थे, ठीक ना. लेकिन बाद में वो शादी प्रूव्ड होता है और उनको जेल से छोड़ दिया जाता है, ठीक ना. पैट्रोन्स का अर्थ होता है बाबू आश्रयदाता. आश्रयदाता के भतीजी से इन्होंने चुपके से शादी कर लिया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. जॉन डन वाइफ्स नेम. ओके, जॉन डन वाइफ्स नेम आपका राइट आंसर होगा नेम मोर. हु कॉल्ड द पीपुल्स पोएट? यह जो क्वेश्चन है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. Song of Myself is a nature poem composed by Walt Whitman. Walt Whitman is called people's poet. He described, I celebrate myself and sing myself. He described nature's beauty. इन्होंने प्रकृति के सुंदरता के बारे में वर्णन किया. प्रकृति हम लोग को शाश्वत और नेचुरल आनंद प्रदान करती है, इसी के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. वाल्टर डिलामेयर इज फेमस एज. वाल्टर डिलामेयर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वाल्टर डिलामेयर फेमस एज ए चिल्ड्रेन पोएट्स. वाल्टर डिलामेयर फेमस एज चिल्ड्रेन पोएट्स. दिस poet related to the poem An Epitaph. An Epitaph is a very nice poem, had been composed by Walter de la Mare. Walter de la Mare loves a lady. She belongs to West Country. He described she is the most beautiful lady in the West Country. एक क्वेश्चन और आता है. द पोएट डिस्क्राइब्ड
ए गर्ल, ए बॉय, हिज गर्लफ्रेंड की ए लेडी, तो राइट आंसर आ जाता है ए लेडी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव पार्ट में हम लोग चलेंगे, अभी हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपके यूट्यूब चैनल पर डाले रहेंगे दोस्त, देखते रहेंगे। हु इज कॉल्ड रोमांटिक पोएट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th एग्जाम। आपका राइट आंसर है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ही इज ट्रू लवर एंड हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, ही आल्सो कॉल्ड रोमांटिक पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह, विलियम वर्ड्सवर्थ आपको एक 50 मार्क्स का पहले किताब पढ़ना था, उसमें एक कवि थे जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ द फादर ऑफ रोमांटिक पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएम के, कविता के पितामह कहे जाते हैं। तो लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स आल्सो ट्रू लवर एंड हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ओके, तो जॉन कीट्स, अब थोड़ा सा इनके बारे में। ही कंपोज द पोएम ऑफ टू ऑटम। अब पतझड़ ऋतु के गीत, पतझड़ ऋतु के गीत। ही इज कॉल्ड रोमांटिक पोएट और मोस्ट ऑफ हिज पोएम बेस्ड ऑन नेचर। लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु बहुत कम अवस्था में, मात्र 26 वर्ष तक जिए थे और 26 वर्ष की एज में इन्होंने ग्रेटेस्टनेस को, ऊंचाइयों को हासिल किया। तो एज, एक और विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि व्हाट इज द नेम। आज हम लोग बहुत बड़े बड़े नाम, मोहन, सोहन और बड़े बड़े सोचते हैं कि फलना के नाम। व्हाट इज द इन द नेम, नाम में क्या है? नाम में कुछ नहीं है। इन्होंने बहुत अपने कम समय तक जीवित रहे लेकिन अपने ग्रेटनेस को हासिल किया। तो ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस नहीं समझते होंगे, इसको शॉर्ट में टीबी के नाम से जानते हैं ना, टीबी, तो टीबी होता है। इन 1821 एट द एज ऑफ 26 वर्ष की अवस्था में 1821 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक ना, 1795 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अकॉर्डिंग टू जॉन डन, मैंस पावर इज वीक। जॉन डन, दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। अकॉर्डिंग टू जॉन डन के अनुसार मनुष्य का जो शक्ति होता है वीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड? ये क्वेश्चन आपका नेचर ब्यूटी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेकेंड चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फॉलिंग फास्ट? क्या चीज तेजी से गिर रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लिप्स। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। W.H. Auden composed the poem Now the Leaves Are Falling Fast. Next question, the prams are, prams में होता है बच्चों की चारपहिया गाड़ी। अब लोग थोड़ा सा चारपहिया गाड़ी में आप लोग कंफ्यूज कर जाते होंगे। बच्चों की चारपहिया गाड़ी, यह जो आपको कविता है वो ह्यूमन से रिलेटेड है, मानव जाति से रिलेटेड है, मानव जीवन पर आधारित है। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यह संकेत करता है कि मनुष्य की जिंदगी बहुत तेजी से कब्र की ओर जा रहा है। द प्राम्स आर रोलिंग ऑन। जब हम लोग छोटा बच्चा होता है तो हम लोग को 4 गाड़ी होती है, 2 पैर और 2 हाथ। जैसे ही बढ़ते जाते हैं वो सब तेजी से कब्र की ओर, माता पिता और समाज को लगता है कि मेरा बच्चा सियान हो रहा है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे क्या होते हैं, बुढ़ाते हैं। अगर 10 साल हो गए तो 10 साल, अगर 60 साल का जीवन है तो 10 साल घट गया, 50 साल का लाइफ हो गया। लेकिन हम लोग को लगता है कि अब हम लोग 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए। ठीक ना। तो मुख्य रूप से द प्राम्स आर रनिंग फास्टिंग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग ऑन। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए और वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करेंगे। मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू।